भाग रहा है इतनी ज़ोर से तो आवाज़ कोई है कैसे आएगी? ये मेडिकल कॉलेज में दिखाना चाहिए था। टीवी की जीनत तो मुझे नहीं लगता ये बन सकता था। शेरबानो मेहरबानो मुझसे दरख्त मुर्गी का अंडा शराब। मैं ट्रे लेके आया, मैं ये सारा बिटडीन लेके आया, फला लेके आया, इतनी तकलीफ मैंने मुंह में क्या लिया था इसने? चमचा नहीं, मुंह में लिया था क्या? दुपट्टा दुपट्टा आ गया। इतने दिनों से सब कुछ छुपाया हुआ था, उन्होंने यूं करके ना चावलों की देगची के ऊपर से ढकना खोला तो भाप फुफ करके निकल गई सारी। मुझे शादी करनी थी, मैंने मियाँ के भी उसको मारा था ना। हाँ वो कहाँ है? बुज़दिल के बुज़द संग दिल का नहीं, क्या नाम है उसका? सरबुलंद सरबुलंद संग दिल बुज़दिल। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कली में बात होगी जंजीरें पे। और ऑडियंस बहुत मिस कर रही थी नादिया आपको कि कौन सी वाली? हाँ, कौन सी वाली नादिया? नादिया खान। ओ ये थैंक यू। स्वादिका। और वो चाह रही थी Sorry, no discount. कि वो एंटीसेप्टिक पे आपका कुछ कमेंट आना चाहिए, तो आज वो भी आपको मिलेगा आज के शो में। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन दबा दें और शेयर करना ना भूलिएगा। बबर शेर करें। वाह जी वाह। ये वाह भाई नजी वाह। बबर शेयर करें। और हमारे जजेस के नाम लिख के आपने लिखना है, क्योंकि इनके अंदर भी मुकाबला चल रहा है, इनके दरमियान भी, कि किसका मतलब अगर आप नादिया फन के लिए सब्सक्राइब करें तो आप नादिया फन को मेंशन करें। अतीका जी, नादिया जी, मरीना जी, इन तीनों के नाम से आपने सब्सक्राइब करना और अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप मीरा जी के लिए भी कर सकते हैं। इनका एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है आपस में, जो कि आप लोगों ने बनाया हुआ है, उनका आपस में कोई नहीं है। और आप नहीं, तो मैं उसमें नहीं हूँ। नहीं है बिल्कुल तो हमारी मिजाल भाई मेरी कि मैं इनके साथ मुकाबला करूं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये नादिया की पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ गई। हाँ नहीं, मैं सिर्फ जो है ना आपसे इल्तिजा कर सकती हूँ, आपके पीछे पड़ सकती हूँ। और कुछ नहीं भाई। ओके जी, मीना जी की तरफ चलते हैं और बात होगी जंजीरें की एपिसोड नंबर 28 और 29 पे। मैं तो सीधा सीधा रिश्वत दूंगी। कपड़े कमीज वाली रंग बिरंगी शलवार, ज्वेलरी, बाल, बहुत अच्छे बिस्किट्स लाई हैं बाहर से, है ना, चीज वाली बिस्किट मांगे। प्यारी बात की जी मीना जी। हाँ जी, सो अनदर वेरी डिसअपॉइंटिंग 2 एपिसोड्स। ऑल्सो एक ऐसा सीरियल जो शुरू बहुत अच्छा हुआ था, अगेन आपको लग रहा है कि इस पर बहुत पैसा खर्च हुआ है, बड़ी कास्ट है, big names, but you're not taking it anywhere. इसमें थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हमारे पिछले जो कैरेक्टर्स आप लोग भूल गए थे उनको डालना बीच में, पता नहीं स्क्रिप्ट की साइड से प्रॉब्लम थी, प्रोडक्शन की साइड से प्रॉब्लम थी, एक्टर्स की साइड से प्रॉब्लम थी, या राइटर, ऑल ऑफ देम। हाँ, वो ज़रा से उनकी झलक हमें नज़र आई, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन वो नो प्रॉब्लम ये है ना कि अब आपने एक शोशा शुरू कर दिया, एक आदमी मर गया है। वो आदमी कौन था? बिकॉज आपने उसको मेंशन किया होगा इन द अर्ली एपिसोड्स, उसका थ्रेड क्या था। अब उसको उस चीज़ को एक इतना बड़ा हवा बनाना और उसके थ्रू आपने तुरसम को समझाना है कि भाई तुम्हारा चाचा तुम्हारे साथ है, लेकिन वो चीज़ नहीं है ना। यू आर नॉट ऑन बोर्ड, मीनिंग मुझे तो कोई परवाह नहीं कि वो बेचारा मर गया नहीं मर गया, कौन था, क्यों था, क्या था। इतना इम्पोर्टेंट आदमी नहीं था, और अगर था तो उसको आपने ज़िंदा रखना, हम लोगों के लिए ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप झलक बताते जाएं या कुछ। तो फिर अब ये चीज़ जो हो गई है, चाचा से तुम पूछो, चाचा से क्या पूछे? वो औरत आके क्या तुम्हें सच बताएगी? मुझे नहीं समझ आ रही आप लोग क्या कर रहे हो। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमें ज़ाफ़रान का कैरेक्टर शुरू में एस्टैब्लिश करवाया था, वो तो अपने बंदों को यूँ मार देता था, जरा सी गलती पे मार देता था, वो कहता मैंने मार दिया है। वही मैं कह रही हूँ कि इट्स मेकिंग नो सेंस। अगेन नथिंग, नन ऑफ दीज पीपल, यू ब्रिंगिंग बैक कैरेक्टर्स फ्रॉम पता नहीं कहाँ से, आप क्या कहते हैं वो मुर्दे, गड़े मुर्दे उखाड़ना। हाँ, आप ला रहे हो और आप हमें कह रहे हो कि डू यू रिमेंबर दिस? नो, वी डोंट रिमेंबर इट।
you have to make us remember, you have to keep a story alive for us to say कि अच्छा वो बंदा मर गया, वो इतना इम्पोर्टेंट था यार, वो तो हाँ, या तो तुम्हारा राइट हैंड होता ना, हाँ। थ्रू आउट उसके साथ साथ होता और वो अचानक से डिसअपीयर हो वही जाता। ना, फॉर अस टू नो कि भाई अच्छा ये इतना इम्पोर्टेंट बंदा, जैसे इसके साथ जो फिरता है एक गनमैन जो उसका है बुज़दिल के बुस्त, संग दिल का नहीं, क्या नाम है उसका? सरबुलंद, सरबुलंद। संदिल, बुस्त, सर, उसका हिकमत खान, हाँ, हिकमत खान। तो अगर वो मर जाएगा तो आई विल फील अच्छा हमारी शीरीन बहुत ही चालाक निकली, शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी, isn't that what they've implied? Yeah, that's the What? What? शीरीन is going to have a baby. कहाँ लगा? अरे जहाँ वो उसका उल्टियाँ कर सर रही में थी। दर्द, वो चक्कर आ रहा, और फिर और उसकी वो जो कहती है कि मैं नजर रखी हुई है तुम पे, तुम जो हरकतें कर रही हो। हाँ, और वो जो अपनी अम्मा जो हमारी रिडंडेंट अम्मा है, आपने उनको एक प्रॉप बना लिया है। यू हैव टेकन सच अ फाइन एक्टर एंड यू मेड हर इनटू अ प्रॉप, लिटरली, बिकॉज अम्मा का और कोई काम नहीं है सिवाय बीमार होने का, और उनको खाना कोई ना कोई खिला रहा होगा। वो भी कहती है कि शीरीन तुम पीली पीली क्यों लग रही हो, क्या लगी। सो आई हैव फीलिंग दैट शीरीन इज गोइंग टू बी Fraggers. Fraggers। अच्छा, सरदार सज्जल हमारे कह जो क्या जरमाला का कैरेक्टर उसको कहेगा कि मैं तो अफेयर का समझ रही थी, तुम तो बहुत आगे निकल गए। अच्छा, फिर हमारे जो एक साहब हैं जिनको उस पे व्हेन यू स्क्रॉलिंग ना, तो वो गाड़ी में बैठ के अपने कमेंट्स करते, तो वो इतना उन्होंने मुझे हंसाया। कहते हैं कि इन लोगों को किसने कहा था कि एक बाथरूम को आईसीयू बना दें, किसने कहा था कि बाथरूम को आईसीयू बना दें। और कहता है जब वो गोली उसको लगी उस वक्त नो वन थॉट ऑफ टेकिंग हिम टू द डॉक्टर, इवन दो उसने कहा था, लेकिन उनको हल्का सा बुखार हुआ तो फौरन भागे भागे चले गए डॉक्टर के पास छुपा के। सो मैं कह रही हूँ अगर कॉमन मैन जो हम तो बिकॉज ड्रामे में रहते हैं, हम करते हैं, हमें इन एंड आउट्स पता होती हैं, लोग मिलते हैं, बातें करते, दिस इज अ गाय हु इज जस्ट वाचिंग and he is asking these questions. So our hero also has become quite useless. So for me, शॉक फेस। shock face. नादिया, आपसे क्योंकि आप नहीं थी यहाँ पे तो ऑडियंस ने मिस किया, तो शुरू करें आप एंटीसेप्टिक सीन। अच्छा, उधर से शुरू उधर करो। से उसके शुरू। बाद फिर मैंने बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी और वो वेट किया मैंने कुछ हफ्ते उसका कि उसके बाद करेंगे बात। मीम्स बनाई जा रही हैं बहुत ज़्यादा जंजीरे के ऊपर, मजाक बन रहे हैं, अजीब अजीब लोग कैप्शंस डाल रहे हैं। अब तो आर्टिस्ट खुद जो हैं वो भी मजाक कर रहे हैं इस ड्रामे को लेके, ठीक है ना। तो अब क्यों कर रहे हैं आप लोग? अब क्यों नहीं शर्म आ रही किसी को कि ये क्या कर रहे हैं आप इस एक्टर के बारे में, उस एक्टर क्यों मीम्स बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। कुछ हफ्ता पहले शो पे मैंने ये बोला जब मैं डायरेक्टर के बारे में बात करी थी, यू रिमेंबर दैट? मैंने कहा कि आपको याद है क्या है? और हाँ, अरे कोई आज क्लियर करते हैं उसको। मैंने उस वक्त नहीं किया, मैंने कहा क्योंकि ये जो कुछ इन्फ्लुएंसर पेजेस वाले होते हैं ना, इनकी 1 महीने की चाय की पत्ती आ जाए तो, या हाँ होता है ना ज़रा, लव इट, एग्जैक्टली। मैं कहा बना लो पैसे, ठीक है, तो तुम वो आगे पत्ती। अब मैं बात ज़रा करती हूँ, उस वक्त मैं कहती तो लो नादिया रिएक्ट कर रही है एंड व्हाई शुड आई रिएक्ट, ठीक है। मैं कहा चलो तुम लोग ऐश कर लो अपने। अब मैं बताती हूँ जो पूरी बात शो पे हुई थी वो ये थी कि डायरेक्टर ने कैसे सीन के साथ ऑडियो जोड़ी है। लॉजिक नहीं बन रहा। अगर आप एक एक्टर को भागते हुए दिखा रहे हैं तो उसके ऊपर इतनी मुलायम आवाज़, इतनी आराम से आवाज़ नहीं हो सकती। और फिर वो करके मैंने एक जनरल चीज़ बताई कि अगर कोई भाग रहा है इतनी ज़ोर से तो आप उसके वो और इतनी तेज़ी से भाग रहा है जैसे हम देख रहे हैं रबिया को भागते हुए, तो आवाज़ कोई है कैसे आएगी, ठीक है। और ये मेरा उस वक्त सवाल था सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर शहजाद कश्मीरी साहब जो कि डायरेक्टर है, बस ओनली डायरेक्टर। ये गवाह यहाँ बैठे हुए, कहाँ सज्जल की बात हुई? नेवर, बिकॉज सज्जल तो वहाँ पे एक्टिंग कर रही है, उसको तो पता भी नहीं कि उसके साथ ऑडियो क्या जोड़ेगा डायरेक्टर, वो तो डायरेक्टर का काम था। अब आप इन पेजेस वालों को देखिए, ये वो चाय की पत्ती वाले, इन्होंने वो पार्ट निकाला, कोई है करके, देखें नादिया खान सज्जल के बारे में ऐसे कह रही है जी, और आप लोग कमाल जहानत पे आपकी भी
जो सारे ओह इसको नहीं ऐसे बोलना चाहिए, आप सज्जल के फैंस बिल्कुल, अगर मेरे भी कोई स्टार को कुछ कहता है आपको बुरा तो लगता है, लेकिन वो कभी कहा ही नहीं गया था सज्जल के लिए, नेवर, इट वाज इंटेंटेड जस्ट फॉर द डायरेक्टर। और डायरेक्टर का फ्लॉ बता रही हूँ, क्यों नहीं पूरी वीडियो लगाई भाई आपको? सिर्फ इसलिए कि आपको सोशल मीडिया पे मसाला चाहिए, Of course, Clickbaits of बनाते course. हैं ना। एंड आई वाज शॉक्ड, मैं कहा ये सज्जल की, तो मैं बता रही हूँ कि ऐसे हुआ, सज्जल भाग रही है वो, और साथ में डायरेक्टर ने ये ऑडियो लगा दी जो मैच नहीं कर रही विद द रनिंग सीक्वेंस, क्योंकि आवाज़ भी उतनी ब्रेथलेस, ठीक है, अगर कोई भाग रहा है तो ब्रेथलेस है मरीना जी, ऐसी आवाज़ हो, इतनी कोई है वाली आवाज़ भागते हुए कैरेक्टर के साथ कैसे लग सकती है? सिर्फ ये बात हुई थी। और वो एडिट में हुआ है। और Obviously. इन्होंने बदमाशों ने एडिट करके वो पार्ट निकाल के लगाया, और एक हफ्ता आप लोगों ने खूब तफरी की, मेरा मजाक भी उड़ाया, बात ऐसे की। एक तो ये कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें पता है हम क्या कंटेंट कर रहे हैं, मुकर्रम बैठे हैं, हमारी टीम है, हम लोग तो देखते भी हैं क्या No, चल I रहा think है। we also. I remember we discussed it in one of the shows. You were not here because मुझे भी सेट पे 2-3 लोगों ने कहा, तो मैं ऐसे उनको देखा, मैंने कहा कि ऐसे उसने नहीं हाँ। And then when they told me what clip it was, I said, what? I said, are you crazy? Have you seen the clip? Even if you saw the clip yourself, एक तो होता है ना कि आप लोग clip तो देख लिया करें before you say anything. That clip was ridiculous. और कोई है कौन कहेगा, आप हेल्प मांगेंगे, you चीखेंगे, कुछ करेंगे. So when I said absolutely not, बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसे कभी हुआ ही नहीं था। तो आप नहीं, ये बिल्कुल देखें कि सोशल मीडिया से कैसे आप अपने आपकी कोई वो अनस अंसा भी कह रहे हैं कि जी देखो लोग आजकल कोई भी वीडियो बना लें, क्लिप्स हमारे कंटेंट को कहीं से कुछ निकाल के जोड़ देते हैं ताकि जी फैंस को जो है ना, आपने उनको जोश दिलाना है और वो बात करें, इसकी ह्यूमिलिएट किया, इसको बोला, उसके बोला, पूरा उन्होंने सज्जल के ऊपर बात कर दी। दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर आप किसी के फ़ैन होंगे, आप उसकी तारीफ़ों के क्यों नहीं क्लिप्स शेयर करते हैं? इतनी दफ़ा हमने सज्जल की कितनी तारीफ़ की है, 10 दी है शुरू हाँ, में, मुझे भी समझ क्यों नहीं नहीं आता। ये कि हमने क्यों नहीं देते करते? It That doesn't never sell. becomes हमने viral. उसमें कितनी वो जो था काशिफ निसार का और जफर मिराज का जो ड्रामा था, हाँ, दिल वाली गली में, हाँ। हमने सज्जल की कितनी तारीफें करी, आज हमने तक जट पत्तों नहीं के बारे शेयर। में कितनी तारीफें की। लास्ट ईयर हमारे सेट पे सज्जल बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर का अवार्ड जीता है उन्होंने। Can I say something over हाँ, there? लेकिन वो कुछ शेयर नहीं करता। If you are a real fan, हाँ। जो उसके तो आप- डिफेंस में आते हैं, हाँ। तो आप जब उनकी हम तारीफें करते हैं एक्टर्स की, तो आप अगर फैंस होते हैं इतने अच्छे, तो आप लोग क्यों नहीं शेयर करते हैं? मैं आई वंडर व्हाई। मैं अब बिल्कुल सेकंड करूंगी नादिया को यहाँ पे। आई जस्ट ऑल्सो फील जो जितनी भी बात इन्होंने की है, मरीना जी ने की है, सोशल मीडिया पे जब डिफरेंट जो ये मैगज़ीन्स हैं या व्लॉगर्स हैं, ये छोटे छोटे क्लिकबेट्स बनाते हैं दूसरे प्रोग्राम से उनका मटेरियल उठा के, और उसमें से कोई सनसनी फैलाने वाली एक, जैसे अखबारों में एक सुर्खी होती थी ना और नीचे कहानी कोई और होती थी। सो व्हेन यू गाइस आर, तो फैंस के ऊपर ना आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द फैंस, क्योंकि मेरे साथ ये बड़ी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है कि नादिया अफगन ने ये कह दिया फलाने को, मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगी, डोंट बी लेज़ी। आप लोग लेज़ी हैं बेसिकली, ऑडियंसेस जो है ना और जो फैंस हैं वो लेज़ी हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है कि सज्जल के बारे में, आप सज्जल के फ़ैन्स हैं या आप माया के फ़ैन्स हैं या आहत के या आप नादिया अफगन के, नादिया खान के, मरीना के फ़ैन्स हैं, तो आप जाके थोड़ा सा देख लेना कि ये वाला जो मैगज़ीन है ऑनलाइन, ये हमेशा इस तरह की सनसनी फैलाता है। क्या पता नादिया खान ने शो में ये बात ना की हो, क्या पता मरीना जी ने ये बात ना की हो, अतीका जी ने ये बात नहीं। थोड़ा सा अपने स्टार्स के लिए एफर्ट किया करें, और थोड़ा सा आई थिंक इतना बेवकूफ़ भी नहीं होना चाहिए ऑडियंस को कि जो कह दिया, जिस तरफ हाँक दिया, भेड़ बकरियां तो नहीं है ना, आप हाँकते चले गए कि हाँ बस ठीक है ये तो कह दिया, अब आज से हम नादिया खान के पीछे पड़ जाएंगे, नादिया अफगन ने कहा आज से हम नादिया अफगन के पीछे पड़ जाएंगे, और फिर हम उनको बुरी बातें पढ़ेंगे। एक मैं ऋचा चड्डा है, इंडिया की एक्ट्रेस है, मैंने वो क्लिप देखी। मुझे आई लव हर। मैंने उन्होंने एकदम मैंने उसका पढ़ा, मैं बड़ी उन दिनों कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसने कहा कि मेरे बारे में कोई बात आई है, अब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि चंडीगढ़ में चंदू जो है अपनी चड्डी पहन के बैठ के मेरे बारे में कुछ कह रहा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने एसी के कमरे में बैठी हूँ, उसके घर का पेंट खराब हुआ है, खुद बिजली नहीं आ रही, पानी, वो जो मर्जी बोले। तो बेसिकली वो अपनी फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकाल रहा है। तो आप कहते रहे, लेकिन नादिया लेकिन हमारे यहाँ please तो make an effort. हमारे यहाँ क्या हो रहा है, चंदू को छोड़ के हमारी इंडस्ट्री के भी कुछ लोग शुरू हो जाते हैं पीछे पड़ना। देखिए जिसने ये बात की उसके बारे में, मैं तो उनके ऊपर हैरान थी। दैट्स आल्सो स्टूपिड कि हाउ डम यू आर, कि आप तो एटलीस्ट आपको तो पता है इस प्रोफेशन का आप हिस्सा हो, जाके पूरा शो देखो, पूरी क्लिप देखो और फिर बात करो।
फ़ौरन से स्टेटस अपना डाल देंगे, और फिर कोई और एक्टर, राइटर कोई बीच में आके ना अपना स्टेटस डाल दिया। आई मीन And I also feel कि इतना आप इंडस्ट्री में ऐसे होके ऐसे हरकतें कर रहे हो, अच्छा चले, that's so bad। लेकिन मैंने कहा आज फिर अब अगर आप लोग, आपके वही स्टार्स हैं, इतनी मीम्स बन रही हैं, इतना मजाक हो रहा है ये वो, तो आपको बुरा क्यों नहीं लग रहा? आप शेयर कर रहे हो, आप बना रहे हो, क्यों भला? अब तो मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। क्यों दुर्रे फिशा के खिलाफ आप लोग कैंपेन कर रहे हो, उसके ड्रामे की, उसकी एक्टिंग पे? क्यों अभी आप सजल और ये दानियल के इतने क्यों मीम चीज़ बना रहे हैं? क्यों? नाउ वी आर अपसेट। और नादिया बहुत अपसेट हुई थी एंटीसेप्टिक सीन देख के। जी ना, एंटीसेप्टिक सीन की अगर मैं बात करूं मजाक के अलावा और सीरियसनेस के अलावा, मुझे ये लगता है कि डायरेक्टर ने कट कहने का, उन्होंने कहा कि आप पूरा सीक्वेंस ये करें, समझाया। अब एक्ट्रेस को लगा कि पूरा बिजनेस करते हैं, एडिट होके कुछ बन ही जाएगी मज़ेदार चीज़। कट तो बोला नहीं। एडिटर भी मेरा ख्याल उसने शायद एआई का इस्तेमाल किया है, ऑटो एडिट पे डाल के चले गए। इतना लंबा सीक्वेंस जो ख़त्म होने का नाम ना ले, ये मेडिकल कॉलेज में दिखाना चाहिए था। टीवी की जीनत तो मुझे नहीं लगता ये बन सकता था, ये मेडिकल कॉलेज का था। इसको आप भेजें, आप मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स एक तो शौक से देखेंगे भी, बल्कि मैं कहती हूँ जो फ्रॉक का ऑपरेशन वगैरह वो सारा होता है ना, वो यही तरीका है। फ्रॉग का ऑपरेशन होता है ना साथ में। नहीं, मैंने साइंस की क्लासेस नहीं ली, मुझे तो इतना दिल ही मजबूत नहीं है। तो नादिया अगर आपको गोली निकालनी पड़ती है ऐसे, अच्छा फिर अगर उसकी लॉजिक की तरफ आए, मुझे तो यही हजम नहीं हुआ कि ये हॉस्पिटल गया क्यों नहीं, हालांकि अगले एपिसोड में गया बुखार के लिए सिर्फ। जी बुखार। वही मतलब देखिए जी, बड़े लोगों की बड़ी बात है। कहता है आईसीयू में तो गोली निकाल दी तब नहीं गए, लेकिन हल्का सा बुखार हुआ तो फट करके हॉस्पिटल पहुंच गए। नहीं बिल्कुल, आप मतलब वहीं से जहां हमला हुआ वहीं से हॉस्पिटल चला जाता, पूरा घर आके। और ये कोई मास्टर प्लान था कि मैं छुप के ये तो छुप के किया क्या? कुछ नहीं किया, पता लगाना कुछ था नहीं कि किया। चाय घर का वो पी, कौन है। शिरीन सही कह रही है कि यहाँ तो तुमने अपनी दुनिया बनाई हुई है, चाय भी है, मेवा भी है, ये भी तौलिए भी पड़े हैं, सारा यार क्या बकवास। गलत हो गया, सही है। गलत हाँ पढ़े तो थे, है ना, पेस्ट भी है। वो भी खूनी। हाँ नहीं मुझे समझ आई नहीं, उसने चलो ठीक है यहाँ आ गया, सरबुलंद ने हासिल क्या किया यहाँ, जो एस्केप था उसका प्लान। नादिया वो देखा नहीं था हमने, एक पर्चे के ऊपर उसने लिखा था क्या? नाराज शहरबानो मेहरबानो मुझसे दरख्त मुर्गी का अंडा शराब। क्रिप्टिक, आई एम टेलिंग यू दिस टू क्या कर रहा था वो? कुछ नहीं पता। अपनी जान पे खेल के उसने गोली निकलवाई है, और अच्छा, फिर और- सारे जिरगे के सामने बोल रहा है ये देखो मुझे गोली लगी है, तो पहले तो दिखाया जाके भी बता नहीं, दो। अच्छा दिखाया भी नहीं उसने। कल का सा ना सफेद सा कपड़ा नजर आया कि ये देखें, अगर वो नीचे वो एमी झूठा होता कहते उतार के दिखाओ, ठीक है ना, वो भी कुछ नहीं था। ये देखें मुझे यहाँ लगा है, मुझे यहाँ भी लगा है, ये नाखून भी टूटा थोड़ा सा मेरा, इधर इधर खराश भी आई है। लेकिन वो पूरा जो ट्रे आई है ना, अच्छा जिसको, अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, ट्रे 10,000 चीज़ें, सारा स्टिचिंग मटेरियल, ये वो जो आया ना, और उसने कहा कि ये जो है ना ये रबिया कर लेगी, क्योंकि रबिया ने ऐसे हर्बलिंग का काम किया। तो ये हिकमत की दुकान। खाना अच्छा बनाती है, ये सारा ये कर लेगी। कितना मुश्किल काम था। गोली अंदर से, अच्छा बेहोश नहीं हुआ, मासद के अंदर से निकालिए गोली, नॉट फेंटिंग। उसने दुपट्टा डाला हुआ था ना मुंह में उसका। और इन्फेक्शन, इतनी एहतियात करने के बावजूद इन्फेक्शन फिर भी हो गई। लानत है, क्या फ़ायदा। एंटीसेप्टिक। मतलब इस पे किसका सर फाड़े, सर बुलंद जाके कि इतना मैं ट्रे लेके आया, मैं ये सारा बिटडीन लेके आया, फला लेके आया, इतनी तकलीफ मैंने। मुंह में क्या लिया था इसने, चमचा नहीं, तो मुंह में लिया था क्या था? दुपट्टा। दुपट्टा खा गया। हाय मेरा दुपट्टा तो दे दे, एक ही है मेरे पास। दुपट्टा खा गया। वो दुपट्टा दिखाना चाहिए क्योंकि उस दान के बाथरूम निशान। में ब्यूटी सोप था, एंटीबैक्टीरियल सोप नहीं था। It was actually an ICU. That's what the guy said. वेंटिलेटर नहीं मंगवाया उसने, ICU बाकी बना दिया। सब मंगवा लिया उसने। असूलन हाँ, ऐसी there जगह पे was no- वेंटिलेटर होना there चाहिए, तो was- ऑक्सीजन थी। No, but there was no तो ये उससे भी- alcohol also. अच्छा उसके बाद clean. नहीं वो भी छोड़े। उससे कहा पानी डालो। मेरा जो मुझे एक सीन हजम नहीं हो रहा था कि ये एक हजम? सीक्वेंस दिखाया और कुछ भी नहीं हजम हो रहा है मेरे पास बैग। तो क्या मैं कह रही थी, रबिया गई है ऐसे ना, नहीं भाई गई है फिर आ जाएगा। हाँ भाई गई तो ऐसे ही जाएंगे ना, गई है इतनी छुपते छुपाते किसके कमरे में, शिरीन के।
फोन ढूंढा, फोन में से क्या देखा उसने? कुछ नहीं। क्योंकि बहुत सारी शक्लें बनाई थी। अच्छा, फिर कर नहीं ये तो सारी बताया एक्टिविटी उसके बाद भागी है और बताना भूल गई। हाँ, क्यों भाई? तुरसम का नाम भूल नहीं बता रही, तुम ये नहीं बता रही कि मैंने छापा मारा था शिरीन के कमरे में, फोन मिला नहीं था। बताया था। अब बताया ना, इतने अरसे बाद, आई नो, उससे पहले इससे पहले इतने चलहोसे वो खा रहे अपने थे। घर फोन करना भूल जाती है, वहां पे मामू और भाई तड़प रहे होते हैं कि कहाँ है वो। वैसे द फैमिली लाइक्स ड्राई फ्रूट अ लॉट। वहाँ सोराब साहब भी ले रहे हैं, यहाँ भी ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है और शिरीन आके इधर भी खा रही है। पता नहीं इसको क्या है, ड्राई फ्रूट डाइट पे। डॉक्टर ने कहा है कि तुम मेवाजात खाया करो, पता नहीं। देखिए ये और उसके बाद उसने कहा मैंने फोन देखा था, उसने कहा हाँ क्या, अभी नंबर ही तुम याद कर लेती, तुमने मुझे फोन तो क्यों उठाया ये था? लॉजिक समझ नहीं आई कि नंबर ही याद कर लेती, वो नंबर अपना डायल करता, कहता ये तो सोहराब लाला का नंबर है, कितना अच्छा होता। but कि वो that's कहती, logic, एक that's नंबर है logic. 00000, ये देखिए जिसके वो ऊपर कहता बहुत तो सारी मेरे भाई का बातें हैं। नंबर है। तो हाँ, नंबर बताओ, तुमने लिखा वो याद नंबर कर लेती। उसने फोन क्यों चेक किया? उसमें इसने क्या देखना था कि क्या कैंडी क्रश खेलती है शिरीन? हाँ। क्या इंस्टाग्राम अकाउंट है इसका, स्नैपचैट पे है? नहीं, क्या सिर्फ देखती 2 है? नंबर्स हैं उसके। रोब्लॉक्स उसके खेलती है। 2 नंबर्स पे बस सिर्फ दो ये नंबर- बताना था कि 2 नंबर्स अच्छा, पे तो उसने उसके बाद कॉल बताना भूल जाती है। अच्छा, मैं अब इस ड्रामे से मुझे मसला कोई नहीं, क्योंकि देखिए आपके ओएसटी में अल्फाज के हैं, जाने क्यों कुछ नहीं कह सकता मैं, सरबुलंद गाने में कह रहा है क्यों क्यों ही दिल में रहता है, मैं बोल नहीं सकता। वो गाने में भी यही है कि मैं बोल नहीं सकता। सरबुलंद हैज़ अ प्रॉब्लम एक्सप्लेनिंग, और उससे ज़्यादा रबिया का मसला। ओहो, और मुझे ये समझ नहीं आई कि जब अपनी दोस्त की बेवा को लेके आए तो घर वालों को बता दे कि मेरी दोस्त की बेवा है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? और सोहराब ऐसे बता और रहा है अब जैसे और अब उसने, तक मतलब सोहराब के पास ऐसा है कि जैसे मेरे पास तो क्या ज़बरदस्त बात आ गई, उसने बता दिया। अच्छा, वो जिरका भी बहुत सॉफ्ट था, हल्का सा ना, कितना प्यार से तमीज़ से सब बात कर रहे थे जिरगे जस्ट में। देयर टू द सीन, द होल सीन वाज ताकि उनकी शादी करा सके। नहीं, और वो ये था, सही कह रहे हैं आप शट अप, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सरदार हैं, आप चुप करें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप हमारे सरदार हैं। तो जिरगा बुलाया क्यों था? गड़बड़ है। मुझे उसके बाद इस हफ्ते पिछले वीक से थोड़ी सी बेहतर लगी थी एपिसोड। लास्ट वीक तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या ओनली द हुआ। जिरगा सीन, जिरगा सीक्वेंस जो हाँ। था, बेहतर था। नादिया अफगान, वी टॉकिंग अबाउट द होल ड्रामा राइट नाउ। हाँ, अभी तो अभी मुझे दिखाएंगे ओवरऑल 2 एपिसोड आई आपको कैसे थिंक लगे? थोड़ा सा स्टोरी मूव की है। फाइनली वो जो कमरे के अंदर बंद है, वो बस बंद है, और वो कोई कहाँ से फिर रहा है और कोई कहीं से फिर रहा है कि कब पकड़े जाएंगे, कब आई डिडंट थिंक कि वो पकड़े जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली वही हुआ कि वो शिरीन ने जाकर सुन लिया और उसने जाके बता दिया, और उन्होंने फ़ौरन मान भी लिया, और फिर जाके सोहराब ने अम्मा को भी बता दिया कि आपकी कब बात हुई थी, और पता चला कि उनकी नहीं हुई थी, जरमाला की बात हुई थी। और एकदम जो इतने दिनों से सब कुछ छुपाया हुआ था, उन्होंने यूं करके ना चावलों की देगची के ऊपर से ढकना खोला तो भाप फुफ करके निकल गई सारी। एकदम ही सब कुछ खोल दिया। पहले बता नहीं रहे थे, मिस्ट्री उसको भी छुपा रहे हैं, अस्पताल भी नहीं लेके जा रहे हैं, छुप छुप के बातें हो रही हैं, और अचानक सब कुछ रिजॉल्व हो गया। और वो आई थिंक द होल दीज 2 एपिसोड्स वर ओनली वन पर्पस कि इन दोनों का एंड में दिखाएं कि जी हमें कह दिया गया कि आपका निकाह होगा। द होल सिचुएशन, वो हॉस्पिटल भी जा सकता था, जो कि वो बाद में गया भी है। तो ये राइटर ने वहाँ से शुरू किया था किस्सा कि इनको अब हम दोनों को कैसे दिखाएंगे। एक तो ये टाइम स्पेंड करें इकट्ठा, हालांकि टाइम स्पेंड करते हुए दोनों में कहीं 1 मिनट के लिए भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि उनमें कोई लाइकनेस हो रही है या एक दूसरे से वो कोई मोहब्बत करना शुरू हो गए या कोई एक अफेक्शन पे। और अचानक जो है वो कह दिया गया कि जिरगा ने कहा है कि क्योंकि ये लड़की आपके साथ रही है एक घर के अंदर, उसने कहा नहीं, वो रात को अम्मी के पास होती थी, मुझे सिर्फ दवाई पट्टी करने के लिए आती थी, नहीं फिर भी आपका उससे निकाह किया जाएगा, अब आप निकाह करेंगे। सो द होल थिंग वाज लाइक सो फास्ट, क्विकली टिक टिक। उधर फौरन तुरसम को, उसने पहले तुरसम कभी माना नहीं था, उसने बता दिया मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, उसने मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, चाचा हमारा जो है वो खबीस इंसान है, ये धोखा दे रहा है। वो एक रैंडम एवरीथिंग दे जस्ट डिड लाइक वन। इस एपिसोड के अंदर हम सारे सीन्स को जल्दी टिक कर देंगे, लूज एंड्स को। सो आई थिंक जल्दी सारी कहानी सुना दी है, थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ी है फाइनली। पता है आपको थोड़ा सा मैं क्या सोच रहा था इसमें, ये बड़ा अच्छा होता है कि इनको मुखबरी हो जाती है कि यहाँ पे अटैक हो, वो हॉस्पिटल ना जाए, वहाँ पे भी वो घात लगा के बैठे हुए हैं, तब एक सेंस बनता है कि उसी दिन घर पे आ गए हैं। और उस दिन उसने गोली निकालने की घर पे ही कोशिश की है, और उसी रात जो है वो सुबह आके वो देखता है कि रात दोनों साथ मौजूद रहे हैं। वो एक ही रात उसी वक्त होता। हाँ उसी वक्त होता, तो फिर निकाह की बात भी आ जाती, और ये इतना आपने एंटीसेप्टिक और ये और वो सारे सेंस बन जाता
कि भाई ये पता चला कि हॉस्पिटल जाना खतरनाक है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे कुछ होगा तो हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे भी घात लगा के और बैठे आप ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम लगाए बगैर लगा देते हो और फौरन सबने मान भी लिया। अरे ऐसे थोड़ी होता है, कोई गवाह Anyway, होता है, कोई बहुत कुछ होता सारे है, इसको बहुत सारे लॉजिकल flaws बनाया हैं। जा सकता था, लेकिन आई डोंट नो क्या। देखिए Green Channel, then they can show the romance whichever way they want to. हम क्यों Just because the story move around, going it तो one वन थम्स अप। ओके जी, अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। सो इसमें जो मुझे नहीं समझ आई कि सौराब पे सस्पिशन कैसे गई। देयर वाज अ सीन वेयर वो जब वो चीज़ें जब लिख रहा था और सौराब की बातें उसको याद आ रही थी, लेकिन सस्पिशन तो कहीं से भी सौराब पे क्यों जाएगा। यू नो, इट सडनली हिज आइज बिकम लाइक दिस, कि जिसको एक यूरिका मोमेंट आया कि भाई ये तो सौराब कर रहा है सब कुछ, वो मुझे नहीं समझ आया। And then he shares it with Rabia. How has Rabia become such a pivotal, important character in this household? Everyone else is forgotten. माँ जी की खिदमत भी ये कर रही है, यहाँ भी ये है, वहाँ भी। दूसरी भाभी को तो इन्होंने बिल्कुल ही खुड्डे लाइन पे लगाया हुआ है। Whereas I feel कि you know that's just बैड स्टोरी टेलिंग, कि आप कैरेक्टर्स बनाते हैं और फिर आप उनको ख़त्म कर देते हैं। और अभी जैसे नादिया ने कहा है कि जल्दी जल्दी आप चाह रहे हैं कि बस सब चीज़ें वाइंड अप हों, वेरेज आपने पीछे 6 एपिसोड्स में कुछ भी नहीं दिया हमें। ये सारी चीज़ें साथ साथ अगर हो, दी ओनली इंटरेस्टिंग थिंग इज़ शीरीन प्रेग्नेंट और नॉट, एटलीस्ट फॉर मी। ठीक है, अब अगर उनकी शादी हो जाएगी, अगेन आपने एक सिचुएशन फोर्स कर दी। वो जो सारा उसका छुपना था, क्यों छुप रहा था, कैसे उसको पता चला कि इसलिए छुपा है ना कि वो देखना चाह रहा है कि किसने ये हमला किया था। दैट वाज हिज मेन थिंग, कि हु इज़ गोइंग टू बी अपसेट अबाउट इट नॉट। उसकी भी कोई कुछ नहीं। अच्छा, वो किसने पूछा क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, नथिंग ऑफ इट वाज। फिर सौराब का शीरीन के साथ इतना बदतमीज़ी करना कि तुम यूजलेस हो, तुम बकवास करती हो, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ये सारा आप इसलिए दिखा रहे हैं कि वो जब आके इसको बताएगी दैट आई एम प्रेग्नेंट, ही गेट हर किल्ड, सो इट अगेन इट वाज वेरी फोर्स्ड। आई फेल्ट कि उसका बिल्कुल मीनिंग जो भी है, इस लड़की ने तुम्हारे लिए बहुत काम किया है इस घर में, जहर दिया है उसने, जहर दिया है उसने, एक बंदे के साथ इश्क का वो नाटक, सर्विसेज तो दिए, हाँ? बहुत सर्विसेज दिए, बहुत किया एकदम से तुम उसकी एंड व्हाटएवर अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो चल रही थी। लेकिन द फैक्ट इज क्यों, इट्स अ वेरी फोर्स्ड सिचुएशन बिकॉज इट्स सो क्लियर कि ही इज गोइंग टू गेट हर किल्ड। अब दैट्स व्हाट आई फील। और वहीं पे दफनाएंगे जहाँ पे बालों को दफनाएं, हाँ, और पकड़े जाएंगे। हाँ। अच्छा, फिर जो नीस का तुरसम को, चलो ये तो हमको पता है कि जो उसकी क्या कहते हैं, ज़ाफ़रान की जो भतीजी या भांजी है, उसने ओवर हियर कर दिया है कॉन्वर्सेशन उसका। लेकिन वो अगेन इतना फोर्स सिचुएशन, जो मैंने पहले भी बात की थी, अब वो इसको वार्न कर रही है। फिर कह रही है कि अच्छा तुम बहुत बातों में चाचा से पूछना, ऑब्वियस ना करना, और उसने इतना ऑब्वियस किया। आई मीन दैट होल सीन। अच्छा, वो कहाँ गया है, आइज़ के साथ आप खेल, अरे यार जस्ट कैजुअली पूछे कि अच्छा मुझे उससे काम था, वो अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपने उसने ही सस्पेंस क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली शक होगा चाचा को। सो आई फेल्ट दैट वाज अगेन मिस। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाई आर वी टेकिंग सच गुड प्लेस एंड गुड कैरेक्टर्स। एक तो होता है ना कि हमने यूजलेस कैरेक्टर्स लिखे होते जो कुछ नहीं कर रहे होते। शुरू में आपने इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लिखे और आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे। यू आर एब्सोल्युटली डूइंग नथिंग। आई मीन इट वाज, आई थिंक द ओनली थिंग इज़ दैट वो ढूंढ लेती है। फिर आप लोगों ने कहा कि नेक्स्ट एपिसोड में ही टेक्स द मदर देयर, बट माँ की भी लाइनें मुझे नहीं समझ आ रही। उसका वो बहुत अच्छा लगा था जब ये खाने पे बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं उस आदमी की, तो वो उसको कहती है ना कि आप क्या ठंडे में, उसने खैर वर्ड्स बड़े अच्छे यूज, ठंडा करके खाएं। हाँ, ठंडा करके। आई थॉट दैट वाज वेरी नाइसली डन, दैट होल सीन जिसमें वो बातों में उसको कह रही है कि यू हैव टू कीप योर कूल राइट नाउ, दैट वाज गुड। बट अदरवाइज सरबुरंग का रियलाइज़ करना कुछ भी नहीं, देयर इज़ नथिंग।
I mean, I have nothing to say. At least of the episode I saw, and I'm really sorry that I didn't see the other one. आप please उसका करें, फिर I'll नहीं वो तो ये दोनों कर देंगे आप नंबर से जो आपने देखा। So from what I have heard, I will then give it. I'll give the writing a 6, and I will give. I think the direction also a 6. 6 and 6 नादिया खान। अच्छा मुझे लग रहा है कि कैरेक्टर्स बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो। ट्रू है ना। अब जैसे अदनान सिद्दीकी का कैरेक्टर चचा जान, उसको बड़ी ठीक ठाक सुनाई है तुरसम ने, एंड ही इज़ क्वाइट, ही हैज़ नथिंग टू से। स्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ था, देख रहे होंगे चाचा जी मैंने क्या बोलना था, कुछ नहीं है। हालांकि वहाँ बनता था चाचा जी जो जितने मैनिपुलेटिव हैं, वो क्या डरता है तुरसम से किसी से? नहीं, वो तो उसने सारी चालें तो उसकी हैं, लेकिन वो चुप था जब उसको तुरसम एक नहीं 2 दफ़ा सुनाई है उसने। मुझे वहाँ समझ नहीं आया लाइंस क्यों नहीं थी चाचा जी के लिए, होनी चाहिए थी। तुरसम साहब रबिया के बारे में सब कुछ भूल चुके हैं, उसको याद भी नहीं होगा, उसको जो याद दिलाएगा वो कहेगा रबिया कौन? कौन? रबिया मुदस्सिर वाली, जिसको आपने मार दिया तो जानते जिसकी वजह से कहानी शुरू हुई थी। अच्छा ढाबे वाली। अरे हाँ, वो कुछ था मेरा उसके साथ मसला, मुझे शादी करनी थी। मैंने मियाँ के भी उसको मारा था ना। हाँ वो कहाँ है? मुझे ये लगता है तुरसम को याद दिलाना पड़ेगा। अच्छा जो तुरसम की कज़न है, मुझे उस लड़की की एक्टिंग बच्ची की इतनी पसंद है, द वे शी स्पीक्स, शी इज़ ब्यूटीफुल। ये नेक्स्ट मैं कह रही हूँ, प्यारी कितनी है ये वो, नेक्स्ट बिग थिंग है, डिस्कवरी है। She's the only one who's thinking मेरा in the दिल करता है drama. बोलती रहे और मैं सुनती रहूँ। द वे शी स्पीक्स, उसकी आवाज़ में ना एक खनक है। सेम विद शिरीन, शिरीन का तो नाम मुझे पता है, अनाया। दोनों की बड़ी प्यारी एक्टिंग है। जब वो बोलती है, बच्चे दिल करता है बस सुनते रहो और उसको देखते रहो। प्यारी आवाज़, प्यारी शक्ल, बहुत कामनेस है और इतनी और वो बड़े विजडम और मैच्योरिटी से बात करती है कि जी चाचा जी ने ये किया, चाचा जी ने वो किया, तो सब होश होश होश, तो वो छा जाती है वो उस वक्त। तो ये बड़ा उसका कमाल है। फिर अच्छा जी ये रबिया के फेजेस होते हैं, कहीं कहीं वो शेरनी बन के ना शिरीन को सुनाती है ज़बरदस्त, तुमने उससे कहा ना हाथ मोड़ दूंगी, अभी ये चल रहा है। उसके बाद आगे शिरीन उसको सुना रही है, उसने कुछ नहीं कहा। एंटर हुई रूम में शिरीन, रबिया को देख के, क्या क्या घूर रही हो मैडम, हैं तुम्हें खान जी ने बीबी जान की खिदमत के लिए रखा है, कमरे में बैठने के लिए नहीं। कहती हाँ मैं कमरे में बैठी थी, जाओ जाके बीबी जान को दवाइयाँ दे के जाओ। अच्छा जी चलिए। यहाँ जवाब ही नहीं रबिया ने दिया। अजीब नहीं था? क्योंकि रबिया तो अब इसको सुनाती है मुंह पे, शिरीन की Is बेइज्जती this करती after है। she's found out or before? नो बिफोर, तो अभी नॉर्मल था, अभी तो उसका अपर हैंड था। तो यहाँ रबिया का ना बोलना मुझे समझ नहीं, यहाँ क्यों नहीं बोली भाई। तो यहाँ चीज़ ओके कि नहीं ठीक है, अभी तो ये सीन तुम्हारा है, इसमें तुम मेरी बेइज्जती कर लो, मैं सुन लूँगी, अगले में मैं तुम्हें सुनाऊँगी। अच्छा ये था। फिर उसके बाद मुझे अब जो उसने बाय द वे रबिया को भी अचानक याद आया, ओहो वो तो तुरसम वाली बात में उसको याद आई, मुदस्सिर को वो भूल चुकी है। उसको भी कोई कहेगा ना आपके मुदस्सिर, कौन मुदस्सिर? वो जो आपके मियाँ थे, उनकी शादी हुई थी, है मुदस्सिर? अरे हाँ था तो सही एक, तो वो भी भूल चुकी है। कहीं जिक्र मुदस्सिर का होता ही नहीं, इतनी बातें हैं। मतलब आपके हस्बैंड किसी ने मर्डर कर दिया, आपकी ज़िंदगी का एम ये होना चाहिए कि मैंने अपने हस्बैंड के मर्डर के कातिल को, मतलब जो भी कातिल है उसको उसे पकड़ना। पता है कि किसने किया हाँ है। किसने क्या बताती भी नहीं है। रबिया सेटल हो गई है यहाँ। हाँ उसको पता है कि ये वो enjoy कर रही है। अच्छा, रबिया ने वैसे क्यों नहीं बताया उसको कि उस बंदे का नाम तुरसम? कहीं उसको पता ना चल जाए इसलिए नहीं बताया। किसको? उसको कहीं पता ना चल जाए इसलिए नहीं बताया। तो कोई लॉजिक और उसने पूछा भी नहीं है कि नहीं, उससे कहा आप नाम छोड़े बाकी बता दे, आपके घर में वो मुझे आया, कहीं ढूंढना ना पड़ जाए। बता दिए बाकी। सरबुलंद तो इसलिए उससे नहीं पूछता क्योंकि वो डिस्टर्ब ना हो जाए। अच्छा वैसे 2 दफा हुई है, उसने कहा मैं जाऊं, कातिल का नाम पूछेंगे तो मैं चली जाऊंगी, मेरी वजूहात है। नहीं सरबुलंद का ये, सरबुलंद ये कह रहा होगा कि मुझे बता ही ना दे सच में, है ना? फिर मुझे कुछ क्या? करना पड़ेगा। फिर मुझे खुद करना पड़ेगा। अगर कोई जान पहचान वाला निकला तो फिर से मुझे आराम खत्म। अभी तक मैं भाई के कातिल को नहीं ढूंढ रहा, मैं तुम्हारे मियाँ के कातिल को ढूंढूंगा। एंटी डिप्रेसेंट में तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ ना। ही इज वेरी zen, you see. योगा पिलाटेस, उसको परवाह नहीं कौन किसको मार रहा है, उसको तो ये भी भूल गया था जहर भी भाई को दे रहा था।
वो भी उसमें कहा, मुझे बड़े दिनों बाद याद आया। मैंने कहाँ याद आया, कैफेटेरिया के वो हॉस्पिटल के कैफेटेरिया बिरयानी में खाते आलू। हुए। मेरे भाई को भी ऐसे उसको बोलो कैफेटेरिया में नहीं दिया था, तुम्हारे घर में दिया था, घर में एक वही मैं कह स्टाफ रही हूँ। फायर नहीं हुआ। शीरी से तो ऐसे डर रहे हैं, शीरी पता नहीं किसी मुल्क की एजेंट है। but he is looking at one person serving tea and he's looking at, कहता है ऐसे ही उसको जहर देते होंगे। I thought he'd gone mad. आप घर का पूरा स्टाफ उसी दिन चेंज करें, इसलिए आपको पता चले आपके घर में कोई जहर दे रहा हो। अच्छा फोन का पता चला है, उसने ये नहीं पूछा रबिया तुमने नंबर याद रखा? क्या नंबर था? एंड में 4 को डिजिट बता दो। वो तो मैंने देखा ही नहीं है। तो मतलब तुम्हें समझ नहीं आया वो फोन वाला सीक्वेंस क्या अच्छा, था? क्या वहाँ- देखा उसने? अच्छा, सिर्फ वहाँ देखा पर कि जो- फोन तो था। वहाँ I जो got messages पढ़े। सर बुलंद का जो राइट हैंड है, वो उसने उस वक्त शीरी के आशिक को पकड़ा हुआ है। उसे कह रहा है कि हाँ। शीरी ने हमें सब बता दिया है। उसको पता है कि शीरी ने बता दिया है, सर बुलंद को नहीं नहीं पता। नहीं नहीं, वो तो उन्होंने reaction कहा था भी कि उसको ये कार्ड खेलो उसके साथ, हाँ, ब्लफ करो। ब्लफ खेलो कि शीरी ने उगल पहला इंटेलिजेंट मूव है अभी तक, वाहिद हाँ हाँ हाँ। सिंगल। अच्छा इधर भी जब उसको अब शिरीन पे शक हो रहा है ना, तो सरबुलंद और कूल है। मेरा ख्याल है हमें शिरीन पे और ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। दो एपिसोड्स वो और। कह रही है, रबिया ने मेरे को सही कहा, आप कोई एक्शन वैक्शन नहीं लेंगे। सरदार है आप, कौन है? चपड़ासी हैं आप। देखो रबिया हमेशा ठीक कहती थी, जब वो कहते ना मेरी कहता आपको तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। आप मेरे I'm पास क्या telling you, करने आ गए? नॉर्मली हम लोग औरतों को जरा सा दिखाते हैं ना कि उनकी समझ जरा कम है, और इस ड्रामे में सिर्फ मर्दों की समझ जो है ना जीरो है। They just don't get it हाँ, वो at all. दूसरा भी कजन भी सही वो बातें भी करती है, पागल, चचा भी, हाँ शीरी भी everyone सारा is- सब कुछ बता रही है। All the women are playing the, you नहीं know, सरबुलंद मुझे लगता है कोई है नशे की चीज है, वो हाँ। ले रहा है कोई नहीं नहीं एंटीडिप्रेसेंट्स उसके उसके नमक में आयोडीन नहीं था। ही इज वेरी स्लो। और वो गाने में आ जाता है ना, जाने क्यों कुछ नहीं कह सकता हूँ, कह पाता हूँ, दिल में ही रखता हूँ। तो ये इसको बोल देना चाहिए। अच्छा जिरगे के लिए भी ये थोड़ा सा एक्साइटेड था कि होना चाहिए कुछ तो एक्शन हो मेरे ड्रामे में। बहुत स्लो जा रहा है, लेट्स डू द जिरगा बॉय। सौराब भाई मैं जो एंजॉय करती हूँ ना सौराब लाल। सोहराब तो बस थोड़ी सी उनको ना पेंसिल कम लगाएं आंखों के नीचे, बहुत लाल हो गई है। अब तो लगता है कि शोले निकलेंगे आंख से। आई थिंक वो दिखाया House है of कि वो Dragons, चरसे चरसे पीता है या कोई हाँ। नशा ही भी है थोड़ा सा, इसलिए आंखें रेड ज्यादा ही हो गई हैं। जर्सियों को भी Why देखो was तो again? इतनी लाल नहीं उनकी आंखें होती, रोता भी इसका कुछ बहुत है। ज्यादा ही बट हो ही गया। इज सो गुड। ये जो इतना खड़ा हुआ वो आके ना ऐसे दीवार के साथ जब छापा मारा, तो छापे के टाइम पे इतना खड़ा हो ना सौराब लाला, आय हाय बड़ा जबरदस्त। ही इज अमेजिंग। मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ उनके सीन। उसका और शिरीन का बड़ा अच्छा पेयर है। मैं एक्चुअली में एंजॉय करी, मेरे लिए ज्यादा अच्छा ये हैपनिंग कपल है और फास्ट भी है। कुछ कर देखा जाए तो सिर्फ यही दोनों कुछ कर रहे हैं, एक्शन दे रहे हैं, वरना कहीं कुछ नहीं हो रहा। हाँ। लेकिन अब वो सरबुलंद ने उसको मार कहा देगा। बहुत है, बोर हो गए एपिसोड काफी हफ्तों से, चलो जिरगा पार्टी करते हैं। जिरगा वाले आ गए, जिरगा वालों ने कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा कि जरा थोड़ा सा यहाँ होगा। ये भी ठीक है, आप भी ठीक हैं, आप शट अप, आप भी ठीक हैं। खैर जिरगा हुआ, अच्छा सीन था थोड़ा सा उसमें, जो उसने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिए सरबुलंद ने, वो सीन मुझे अच्छा लगा। उसमें सौराब ने जिस तरह उसकी वो बोल रहा था ना, उसको लग नहीं ये देखें वो भी देखें, मैं बताता हूँ, वो बड़ा मज़े का था। सौराब बड़ी जान डाली उस सीन में, तो वो भी अच्छा था। फिर उसके बाद बानों का नहीं पता चला। अच्छा मुझे फिर उसके बाद जब दोबारा अब शिरीन ने फिर छापा मारा, और जो उसने सुनाई है उसको कि मेरे, और वो अच्छा था रबिया का सीन विद शिरीन, कि मुझे पता है तुम्हारे पास फ़ोन वगैरह है, और उसने कहा है कि हाँ लेकिन मैं तुम्हारी तरह आशिकियाँ नहीं लड़ाती। तो यहाँ कैट फाइट हुई थोड़ी सी, और बस ठीक है। देयर आर सम मोमेंट्स दैट आर इंटरेस्टिंग। ड्रामा हम देख रहे हैं क्योंकि हमें जानना है कि आगे अब क्या होगा। कुछ एक्शन की बड़ी ज़रूरत है, और शादी होने वाली है, तो नंबर्स ना रिश्ते दिए। वाली बात। और दिस कुड हैव बीन अ मैग्निफिसेंट ड्रामा। बहुत बड़े स्केल का था, बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, वहाँ नहीं पहुँच रहा ड्रामा। आई विल गिव डायरेक्टर 6 एंड राइटर 6 6। ओके क्या नंबर हुआ? 5 5 and 5। नादिया फन, आप क्या कहेंगी जंजीरें की इन 2 एपिसोड के बारे में? आई थिंक थोड़ी सी कहानी को एक धक्का सा लगा के थोड़ा सा आगे पुश किया, बट इन द सेकंड जो अभी आखिरी वाली एपिसोड थी उसके अंदर पोटेंशियल, एज नादिया एंड मरीना वर सेइंग, बहुत था इस ड्रामे में, बहुत कुछ हो सकता था, बहुत प्लॉट ट्विस्ट हो सकते थे, वो होने की कोशिश भी होती है, पर वो एकदम फिर ऐसे गायब से हो जाते, फुस हो जाते हैं। हाँ। एकदम होता है कि वो कमरे में गई है, उसने फ़ोन उठाया है, फुस, ख़त्म। दरख्तों के इर्द गिर्द उसको कुछ नज़र आया, क्रिकेट खेल रहा है, फुस, ख़त्म, बात ख़त्म वहाँ पे।
किचन से तेज तेज चलती भी गई है, फुस खत्म। अगले में वो आराम से कपड़े देख रही है, तार के ऊपर लगे हुए हैं, एवरीथिंग इट्स लाइक अच्छा कुछ होने लगा है, कुछ भी नहीं। फिर वो अस्पताल लेके जाएंगे, छुपा के गाड़ी में डाल के लेके पहुंच गए अस्पताल, वापस भी आ गए। तो पहले ले जाते। इट्स अ नॉन सस्पेंस हाँ, ड्रामा। वो कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो इट्स अ नॉन सस्पेंस थ्रिलर। केटल छुपा के ला रही है एक थैले के अंदर, पकड़े जाएंगे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो इवेंचुअली फाइनली उस आखिर एपिसोड में जाके पकड़ गए, तो अब वो जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आई, कंप्लीटली एग्री। आपने फ़ोन देखा, फ़ोन के इतने शॉकिंग एक्सप्रेशंस दिखाए आपके, वो पीछे से भी आ रही है, आप खिड़की से टाप के चली गई, वो अच्छा सीक्वेंस आप वो सारा नंबर ही sequence याद कर लेते। आप देखते तो सही, 2 तो नंबर थे टोटल, याद कर कि लेते, भाई एक याद कर लेते। ये थे नंबर, या अपना फ़ोन ले जाती है, उसका स्क्रीनशॉट ले जिस लेती पे है, ज्यादा कॉल्स हुई हैं वो नंबर याद कर लें आप। या फिर वो पूछ भी रहा है, फिर सरबुलंद इतना और मुझे एक बात बताएं, वो chill चल सरदार रहा है, life में। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, सरदार है वो, शीनी को लाइन हाजिर कर, इधर आओ, मोबाइल दो, खत्म। हाँ, शीनी है किसी और मुल्क की। स्पेशली व्हेन शी सेड ना कि मुलाजिम को फोन रखने की इजाजत है या नहीं, हाँ। उसने कहा नहीं। नहीं है इजाजत, हाँ। तो बुलाए। बुलाए। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आपने जहर वाली सीक्वेंस में किसी को निकाला नहीं, किचन की चेकिंग नहीं हुई। मेरे खुदा ना खासा मुझे पता चले मेरे किचन में कोई मेरे किसी को जहर देना, मैं सब कुछ बाहर फेंक दूं, मेरे को इसको पूरा क्लीन करेंगे, एक दाल का दाना भी नहीं रहेगा इस किचन के अंदर। कोई सिचुएशन आप दिखाएं, वो वही स्टाफ है, वही सब। लोग खाना खिला रहे हैं, अम्मा जी को भी वही लोग दवाइयाँ बना रहे हैं। फिर वो अचानक ये आ जाती है। सौराब की अपनी बीवी पता नहीं क्या करी, उसने एक दफ़ा कंप्लेन की थी, उसके बाद वो मेकअप। फिर वो तोरसम वाली कहानी, आई रियली लाइक द सीन, वो जो समझा रही है लड़की उसकी कज़न के, चाचा इस तरह है, चाचा उस तरह है, चाचा बहुत वो है। शुक्र है कि तोरसम को कुछ समझ में आई, बट द होल फूड सीन वाज लाइक कि चाचा के लिए तो मैंने मछली बनाई है, चाचा यूं देख रहा है, मुझे भी कुछ दो, उसको से पूछती जा रही हो। डिस्कनेक्ट है, आई थिंक देयर इज अ ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन द कैरेक्टर्स। और वो रीजन भी बहुत अजीब सा दिया था, वो जो मरीना जी कहती है कि हमें पता ही नहीं है कि वो आदमी कहाँ से दरियाफ्त हो गया है, कौन था वो, शुरू से ऑन बोर्ड ही नहीं थे। वो सोहराब का एक दोस्त था, करीबी बंदा था उसका, और वो मर गया, तो अब अचानक सोहराब को तकलीफ उठी। सोहराब नहीं, वो जाफरान में करीबी बंदा। हाँ, बड़ा नहीं, तुरसम का था बंदा, तुरसम का बंदा था ना, तुरसम कहता है कि मुझे उसको मार दिया है। लेकिन उसने कहा था ना कि अब बहुत पुराना मुलाजिम है, ही यूज्ड टू डू ऑल दीस dirty work for you। तो कहाँ गया? और तुरसम को अचानक इतनी, तुरसम तो इतना जालिम इंसान है कि उसने जाके एक बंदे को गोली मार दी। अच्छा, बेसिकली लोग अपनी लाइफ का पर्पस भूल गए। तुरसम का पर्पस था रबिया को हासिल करना, भूल गया। रबिया फाइनली फेल इन लव विद हर हस्बैंड एंड ही वाज टेकन अवे फ्रॉम हर। रबिया का मकसद था टू फाइंड द किलर ऑफ हर, टू गिव लाइक जो भी सजा तुरसम को मिलनी चाहिए। उसने आज तक तुरसम का नाम एक दफा भी, बंदा कहता है कुछ तो पूछता, चलो उसने अपनी फैमिली से छुपा लिया किसी भी रीजन की वजह से कि रबिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी को पता ना चल जाए, तो वो उससे तो पूछता कुछ पता है, कोई हुलिया पता है, कौन था वो बंदा जो तुम्हारे पीछे पड़ता था, स्टॉकर था तुम्हारा, क्या पता उसी स्टॉकर ने मारा हो, क्या पता वही आए हो। डिस्कस ही नहीं हो रहा, वो कुछ डिस्कशन नहीं हो रही है, किसी को कोई नहीं ये पूछ, वो रबिया उसको बता रही है किसको फायदा होगा आपके मरने से, कह रहा है कि वो उसको अच्छा फिर उसके बाद तो उसको, और अगर वो भी मर जाए तो उसको, ओह अच्छा। और फिर वो जो पेपर था ना, मेहरबानो दरख्त के पास मुझसे नाराज होकर चली गई, मर गई। सौराब आपने पढ़ा? हाँ, मैंने उसका स्क्रीनशॉट बात है ना, ऐसे उसने किया ना, वही मैं कह रही हूँ that परेशान हो गया उसके बाद। I have a screenshot it of was that. just too It was just too ridiculous भैया। मैंने आप भी कहा कि लिख क्या रहा है इतनी देर से, इतनी देर से तुम क्या लिख रहे हो? और ये करो भाई I do that। ये देखें शिकार गाह, ठीक है, कब्रिस्तान, वाह, मुझसे नाराज, उई शहर बानो मुजरिम समझते, ना करे, सोराब लाला इज इक्वल टू मुर्गी का अंडा, चाय की प्याली, पत्ती, चीनी और गाजर का हलवा। क्या है? सौराब लाला। प्लीज मुझे आप, नहीं मुझे आप Is equal to खीर। आप पढ़े मतलब या तो शॉर्ट ना लेते, लेकिन अगर थोड़ी सी तैयारी कर लेते तो वो लिखता कि सहरा लग रहा है, सहरा लाला, ये आप कब्रिस्तान शहर बानो, हमला कब्रिस्तान, हमला कब्रिस्तान, शहर बानो मुजरिम, ये गजनी बन गया क्या? मुजरिम समझते हैं, शहर बानो को मुझे मुजरिम पता नहीं का मुजरिम समझते हैं। और सौराब लाला। उर्दू में आपके नंबर आए बेटा 100 में से 3.5।
Okay. फेल हैं आप, ये तो उर्दू में फेल हो गया सरबुलंद। क्या ये मिस्ट्री सॉल्व करेगा मुझे बताएं। सरबुलंद गजनी बन गया क्योंकि गजनी ऐसी चीजें लिखता था ना कुछ नोट्स देखिए आप सरबुलंद अब साहब हर रोज लिखता था के, कि- और अभी इसने अमेरिका जाना था पढ़ने, ये इसका एडमिशन होना है, इसका मैं यहाँ के स्कूल में एडमिशन कराऊं। ये असिस्टेंट की राइटिंग है। अच्छा जी, ये हो इसको गया। तो कौन सा आपका स्कूल था, मुसरत पराचा। वहां भी एडमिशन नहीं मिलेगा। वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। मुसरत पराचा वाले बोलेंगे हाँ ये हमारे स्कूल का नाम है। अच्छा एनीवे, एंड देन शरीन सुन लेती है जाके, वो जाके सोहराब को बताती है, सोहराब सीधा अम्मी के पास जाता है, अम्मी को कहता है आए, अम्मी की व्हील चेयर लेके वो जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं और सामने शरीन, और वो कुछ भी नहीं कर अच्छा आराम से वो ये क्या पकड़ा रही थी जूस। अच्छा वो लोग भी नहीं घबरा, वो भी नहीं घबरा, रिएक्शन होता कि यू नो कुछ नहीं। नहीं होना, पता है क्या फिल्मी होना चाहिए था कि वो पाँव स्लिप होता है, वो उसकी उसी वक्त गिरे होते हैं। या वैसे पट्टी बांध रही होती ना, इसके तो होती ओह, और सर आप तो पीछे जा, हाँ बस वो कुछ अजीब सा इतना भी हम मान लेते। या मुंह साफ मुंह साफ कर रही होती, या तौलिए उठा रही होती, या तौलिए उठा के लेके जा रही होती, खुद तो वो कुछ करता नहीं है बेचारा। तौलिए लेके जा रही होती। वो बस या ब्लड प्रेशर चेक कर रही होती, नर्स चेक कर रही होती, कुछ ही बुखार चेक कर रही होती, कुछ तो होता ना जरा। This drama was made to say men are dumb and women are smart. You अच्छा made these लेकिन men आपने इसके so बाद dumb. उसका ये नहीं बताया कि जब ये नोट सरबुलंद लिख रहे थे तो उसके बाद में कहना क्या लिख रहे हैं, उसका कितना सीरियस रिएक्शन था। हाँ, अब तक जो हुआ है, उसके बारे में जो गुजरा है, मैं उसको कर रहा हूँ रिवाइंड ताकि किसी में नतीजे पे पहुंच सकूं। बंदा इस तरह की बातें सोचता है, खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा आप ये भी सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ मैंने ये इन्वॉल्वमेंट की, उसके बाद मेरा भाई मारा गया, कई उन कातलों ने तो नहीं इसको मार दिया, क्या वो एक कनेक्शन, नोट्स इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। फिर वो जिरगा आ गया, जिरगा वाज वेरी पोलाइट, it was a very polite jirga. Usually jirgas are not that polite, but Yes. this was a polite jirga. They were like nice, they were like कि हाँ नहीं आप ठीक कह रहे हैं, सरदार हैं आप चुप करें। सोहराब को उन्होंने कई दफा, सोहराब ने काफी तिल मिलाया कि नहीं इसको मार देंगे, ये इसने ये किया है, औरत के साथ सो रहा था, ये मंजूर नहीं है। एंड में उन्होंने कहा कि नहीं देखिए ये तो आपने किया है, आप रह तो रहे थे एक लड़की के साथ, सो अब इसको आपने निकाह कर दें, विच अगेन इज द मोस्ट रॉन्ग मैसेज इन द होल वर्ल्ड। ये वो एक ड्रामा पहले भी आया था, खुदा ना खास्ता, या तो चलो एक सेपरेट सिचुएशन चल रही है, बट हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ कुछ ज्यादती हो जाती है तो कहते हैं इसी से इसकी शादी कर दो। उस औरत को सारी जिंदगी उस आदमी के साथ रहना पड़ता है जिसने उसके साथ जुल्म किया होता है। और आप ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि क्योंकि दो लोग इकट्ठे कमरे में बैठे हुए थे इसलिए आप इनका निकाह और कर ये दो। सरदार है बाय द वे, ये सरदार है। सरदार के लिए वो ऐसा फैसला जिरगा कर नहीं। सकता है फॉर सरदार। आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले तो Exactly. वो कहना कि आप मैं क्या जिरगा कर रहे बैठा रहा हैं? हूँ, कह रहे हैं बकवास बंद करो, तुम जिरगा नहीं बैठा रहे हो, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। बिल्कुल, मैं बताऊंगा कि लेकिन जिरगा उसका तो बैठे हो। मूड था ना ड्रामे की पेस रेटिंग बढ़ाने और की। उसने एंड में सज्जल को बोल दिया जाके, उसको रबिया को या जरमाला को, कि उन्होंने एक फैसला किया है अच्छा कि हमारा निकाह होगा। लॉजिक आप Numbers ना है देखिए ना, writing correction के। ये सरदार के ऊपर जिरगा बैठ गया और उन्होंने फैसला दिया, सरदार ने कहा 6 and 6 6 and 6। वेरी जनरस। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 17,888 और फरत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं ड्रामा जंजीरें से 4,420, 25% बंदे 2.5 हाईएस्ट मिले इनको। कमाल ही हो गया। मेल डायरेक्टर्स इसी खुशी में 20 एपिसोड बढ़ा दें आप। आई थिंक यार अगर बात की डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 17,968 और शहजाद काश्मीरी के हिस्से में है 4,130, 23% बंदे 2.3। आप लोग जो मर्जी कर लें, वो नंबर सबसे ज्यादा लेके गए हैं ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए कौन किसकी नंबर करनी लेके है। गया ज्यादा? शहजाद काश्मीरी। अच्छा ठीक है। फीमेल एक्टर मेहरमान को कर लेते हैं और सोहराब। और सोहराब को करते हैं। रजा के सीन काफी थे। So I think she is probably the only thinking person in this entire drama. इसका जो कैरेक्टर है, True. because शुरू से बिल्कुल चुप है, ऑब्जर्व करती है, बोलती कुछ नहीं है, लेकिन जब बोलती है तो बिल्कुल सही बोलती है। और अभी भी उसको ये लग, उसको शुरू से आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट टाइम जब तुरसम कह रही हूँ, ज़ाफ़रान ने इसको बेचने की या अदला बदला वो जो करने की कोशिश की, वहाँ से इसको शक हो गया था अपने चाचा पे। एंड तब से ये शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट द चाचा इज़ अप टू, व्हाट द चाचा इज़ अप टू। और उसने बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी बातें की हैं तुरसम से। बट ऑल द मेन इन दिस ड्रामा आई फील, एटलीस्ट आर 2 मेन और 3 मेन में, मुझे लगता है उनको बात समझ नहीं आती। मुझे लगता है, आई थिंक नन ऑफ देम हैव बीन टू स्कूल।
None of them have had any kind of an experience which is allowed their brain to develop, to understand what these women are trying to say. So she's done a very good job. She's a mashallah, touch wood, lovely, beautiful girl. And बहुत इसने अच्छा किया, बहुत मुझे बिल्कुल कैरेक्टर की से आउट नहीं गई है. She's maintained that very quiet, very even जब बात भी कर रही है. I mean, I love that scene at the dining table जहाँ वो उसको बातों में कह रही है ना कि तुम उसको keep your cool. जब उसको पता चल जाता है that father is the chacha is lying. And अगर हम सौराब की बात करें तो I think he's just also done a very very good job because उनके पास कुछ है करने को. एक तो मुझे ये लगता है कि जब एक एक्टर के पास कोई चीज़ है होती है करने को तो वो करता है और वो अच्छा करता है. Meaning even if you remember the earlier episodes of Tursam, I mean he was amazing. I mean his pain. I think रज़ा एंड उस्मान जावेद जो हैं ये दोनों सेविंग ग्रेस हैं इस ड्रामा की, क्योंकि अदरवाइज तो आपको जो टाइटल में नजर आ रहे हैं लोग तो कोई है ही नहीं. और रज़ा का तो कैरेक्टर ही टाइटल में नहीं है, जबकि रज़ा थ्रू आउट पिछले 10-15 एपिसोड से सिर्फ रज़ा लेके चल रहा है. और देखिए ना, जब आपने जो टाइटल एक बना दिया तो बस आपने वही टाइटल बना. आपका टाइटल बदलना चाहिए. बिल्कुल. इसमें शीनी होनी चाहिए, इसमें ये मेहरबान होनी चाहिए, इसमें क्योंकि पुराने कैरेक्टर्स चले गए, नए आ गए. चाहिए. So that is another thing to think about कि साथ साथ आपका और बहुत सिंपल एक तस्वीर ही चेंज करनी होती है ना. I don't think it's a very big thing. It's just that मुझे लगता है कि आप लोग इन्वेस्ट नहीं है. I don't know how to say it in उर्दू, लेकिन you're not invested in your product. आप समझते हैं कि बस बन जाएगा, चल जाएगा, अच्छे लोग हैं इसमें, कहानी ज़रा डिफरेंट है, चल जाएगा. नहीं, you have to invest in it. I think you have to be there. My biggest problem with productions and drama making these days is that we don't have a producer. There has to be not the main producer who puts it together, but a producer for every project. जो आपका quality control देख रहा है, वो उसको शुरू से एंड तक पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एडिट में क्या. A proper producer who calls the shots, who can say कि sorry, no, this can't go, that actor is behaving, ये सही नहीं हो रहा. We don't have that. हमारे पास कोई नहीं होता. हम सब चीज़ जो है या डायरेक्टर पे छोड़ देते हैं या सब चीज़ जो है वो ADs पे छोड़ देते हैं. And we have nobody else looking and talking about. वो कभी आपका कोई मिस्टेक हो जाती है या कुछ भंड हो जाता है जो इवन सेंसर के थ्रू चला जाता है और एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, उस पर एकदम से सडनली सारे जाग जाते हैं. And then everyone has got their eyes open and because of one silly thing. Whereas you've let so much of we're talking about actors. Where am I going? Hello, how are you? I am fine, thank you very much. So what were we talking about? So अगर आपको दिल कर रहा है वो आद वाली पप्पी थी ना जिसने उसने माया को, वो आद ने जो सौराब ऐसे दिल कर रहा है, ये वही वाली. नंबर दे दे मुझे अब. So मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जो शुरू में इनके पास एक चीज़ थी करने को. So उस लिहाज से सौराब still has something to do in the play. And who is the other person where the girl. हाँ, उनकी बात कर ली तो I will give मेहरबान, so sorry. सौराब को I'll give an 8 and I'll give her a 7. 8 and 7, very good numbers. नादिया. अच्छा, एक प्रोडक्शन हाउस वालों ने मुझे कहा कि नादिया आपके शो से एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि डायरेक्टर्स कुछ हमारी नहीं सुनते और वो कहते हैं अच्छा अगर आपको नहीं मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, नहीं ये नहीं, अगर आपको ऐसे चाहिए मैं ड्रामा ही छोड़ देता हूँ, बीच में छोड़ देता हूँ. और वो बड़ा एक लॉस है प्रोडक्शन हाउस के लिए कि डायरेक्टर बीच में अपना काम कंप्लीट ना करे तो वो बड़े घबरा जाते हैं. अच्छा ठीक है आप जैसे कर रहे हैं करें. तो कह रहे हैं कि इस शो की वजह से हम फिर उनको बताते हैं कि देखें, थर्ड पार्टी का फिर ये फ़ायदा हो जाता है कि जब हम जिस तरह उसका रिव्यू करते हैं, टेक्निकल फ्लॉज वगैरह पे बात करते हैं तो कहते हैं उससे बड़ी हेल्प होती है कि फिर हम उनको कहते हैं कि सर जी ये देखें आप, ये आपकी रिपोर्ट कार्ड है, ये यहाँ से लोग बातें कर रहे हैं. तो ये एक इससे उनका ये बड़ा एक फ़ायदा हो रहा है. इंटेंशन भी यही है कि बस इम्प्रूव हो हमारे ड्रामास, क्वालिटी उनकी इम्प्रूव हो. एक्टर्स पे बात करें, मेहरबान मैं तो आपकी बेटा फ़ैन हो गई हूँ, यू आर सो ब्यूटीफुल. और देखिए ब्यूटी के साथ आवाज़ की क्वालिटी बड़ी मैटर करती है कि एक्टिंग और साथ में वॉइस क्वालिटी, इतनी प्यारी आवाज़ है कि मैं तो सुनती रहूँ. जब आके डायलॉग्स आते हैं तो आपको वैसे देख रही होती हूँ, आपकी डायलॉग्स डिलीवरी सुन रही होती हूँ, आवाज़ बहुत प्यारी.
और जिस तरह दुपट्टे को कैरी किया हुआ है, जैसे इस लिबास को आपने शलवार कमीज़ को दुपट्टे को इतनी खूबसूरती से पहना है, इट्स लवली। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप जो है ना बड़े लीड रोल्स करोगे ड्रामे में। यू डिज़र्व इट, यू हैव द टैलेंट माशाल्लाह। बस ऐसे ही मेहनत से काम करते रहो। और रज़ा अली आबिद, और ये रज़ा के बस ये थोड़ा सा लाल नीचे कम कर लें, ऊपर नीचे बहुत लाल, ऐसे ना हाउस ऑफ ड्रैगन्स वाली आंखें हो गई हैं, थोड़ा सा कम लग रहा है कि अभी आग निकलेगी। और हर वक्त नहीं लाल होंगी कि जी जिरगे में भी लाल, तो कमरे में आ रहे हैं उस वक्त लाल की क्या ज़रूरत है? गोइंग थ्रू समथिंग आई थिंक। गोइंग थ्रू व्हाट? मुझे लग रहा है नशे कर रहा। हाँ, इतने नशे क्या करा, आँख से कर रहे हैं इनहेल, आँख से इनहेल हाँ, मतलब नाक के बजाय आँख से ले रहा है, तो कुछ ज़्यादा नहीं। आई थिंक वो मेकअप ज़्यादा, क्योंकि वो मेकअप है तो वो ज़्यादा लग रहा है, तो उसको ज़रा टोन डाउन करें। आपकी एक्टिंग इतनी कमाल है, आपके एक्सप्रेशंस इतने ज़बरदस्त है कि वैसे ही लग रहा है कि यू आर नॉट अ गुड पर्सन, नॉट अ गुड लाइफस्टाइल, तो वो तो समझ आ गई। बट एक्सप्रेशंस, तन से हंसना जिरगे के टाइम पे रज़ा का बहुत ज़बरदस्त, एंड आई लव हिज पर्सनैलिटी। और नादी वो लगता है, मैं आपको सही सरदार लगता है ये बंदा। हाँ। इस इलाके का वाकई सही जो सरदार है, ये मटेरियल है, ये मटेरियल है। और खौफ आता है। और ये ऐसे नहीं करेगा स्लो, ये सीधा सीधा हो कौन, ये मार दो, उठा दो। एक्सप्रेशन लगाए हैं डायरेक्टर ने, जिसको कि कहता है सरबुलंद कहता है कि अपने ही करीब का कोई बंदा है, तो उसने जो उससे शक्ल बना के यूं करके देखा है ना, हल्का सा उसने दिया है कि जैसे चोर पकड़ा गया है। उधर जो उसकी बेचैनी थी ना, फिर खड़े होकर जैसे वो इंटरप्ट कर रहा है, ये वो सो गुड, उससे बहुत सटल वे में। एक लेकिन मुझे लग रहा है कि पूरे सीरियल में रज़ा ने सिर्फ लाइट ब्लू शलवार कमीज पहने हैं। नहीं या चेंज की चेंज। अच्छा, मैं ज़्यादा नोट कर रही हूँ तो ग्रे ब्लू वाले ही होते हैं उसमें सर्टेन, वहाँ पे मैंने देखा कि इन एरियाज में लड़कों के हाँ, दो तीन कलर होते हैं, वही ज़्यादा पहन रहे हैं। अच्छा ठीक है, बट जो पर्सनालिटी है ना रज़ा की, वो इस कैरेक्टर के लिए बहुत सूटेबल है। खौफ आता है। और रज़ा है मुल्तान से, बट वो पठान लग रहे हैं। हाँ, और शुरू में बड़े कम सीन्स थे, अब तो लग रहा है कि जैसे डायरेक्टर का बड़ा ठीक ठाक फोकस है ऑन रज़ा, बिकॉज और वो टाइटल में नहीं है सोचें। ये आपका लॉस है, होना चाहिए। बट डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस इस एपिसोड में मैंने खास नोटिस किए, रज़ा के कमाल थे। और वो जिस तरह आके ना, वो जब बीबी जान को लेके आ रहा है, फ़ोन दिखाएंगे, डर लगता है इस बंदे से, तुरसम ज़्यादा इससे डर लग रहा है। और फिर लेके जा रहा है, और जिस तरह उसने हाथ रखा ना रज़ा ने फिर दरवाजे पे, वो बहुत अच्छा था। वो थोड़ा ओवर भी हो सकता था, अंडर हो सकता था, ही वॉज जस्ट राइट, द एक्सप्रेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट थे। तो मैं इस सीरियल में सबसे ज़्यादा इन्जॉय भी इनको कर रही हूँ। तो अच्छा, मुझे उससे याद आया, दानियाल ने एक वो अपना स्टेटस कहीं डाला था कि अपने एडिटर के लिए कि कोई एक बड़ी फास्ट सी कोई क्लिप कोई लगाई, कोई रील, और साथ में कहा कि कोई जंजीरे के एडिटर को दिखा दे कि थोड़ा फास्ट एडिट करें चीज़ें। आपने कुछ वो भी देखा, सजल के बारे में भी कोई देखा था, उसने कोई पोस्ट लगाई थी, वो क्या था? Fear unlocked, new fear unlocked, बेचारी। I feel sad for actors because इतने अच्छे एक्टर्स हों और वो इतनी मेहनत करने वाले हों। मैंने सज्जल के साथ बहुत सारे ड्रामों में कहा, शी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स एंड शी हैज़ गॉट सो मच पोटेंशियल। मतलब आप जर्द पत्तों का बंद देखिए, ये जो उसके आप ड्रामा उठा लें, आज से नहीं कब से, दिल वाली गली में ओह देखें, माय क्या गॉड, कमाल शी की इज एक्टिंग की। फैबुलस। उसको पता होता है उसने क्या एक आंख का इशारा कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, और आप ज़ाया कर रहे हैं उनको, और आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, आप उनको अपने स्क्रिप्ट से मार रहे हैं आप अपने एक्टर्स को। इतने अच्छे एक्टर्स डाल के क्या फ़ायदा? तो मतलब तो कोई और क्या बोलेगा कि एक्टर्स खुद बोल रहे हैं कि नंबर्स है मेहरमान के लिए और सजा के लिए। मेहरमान को I'll give an 8 और रज़ा के लिए 9। ना दिया आपने। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू अ लॉन्ग स्पील, वो जो मैंने पहले कहानी सारी सुना दी है। बट अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, आई थिंक इस ड्रामे के अंदर जो विलन्स हैं ना, वो दे आर ओवर पावरिंग द जो हीरोज है या प्रोटैगनिस्ट्स हैं हमारे, उनको जो हमारी पॉजिटिव्स हैं। सो जितने भी विलन्स हैं, शीरीन हो गई, तोरसम हो गया, सोहराब लाला हो गए, फिर इवन अदनान जहाँ आता है, जितना तो देखे जाते हैं, जितना, हाँ वो अपना, तो द विलन्स आर डोमिनेटिंग द स्क्रीन इन दिस वन। दे हैव मोर टू डू। जो जिनके ऊपर कहानी चलनी चाहिए थी वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। एहसन को मार दिया उन्होंने, सज्जल और उसको कमरे में बंद कर दिया है, कोई कुछ नहीं कर रहा। साम्या को दे हैव कम्प्लीटली वेस्टेड हर। लाइक अगर आप मदर्स का कंपैरिजन देखिए, आपकी इज्जत और उसमें
माओ को यूटिलाइज किया जा सकता है, कितना कुछ है सानों के पास करने के लिए। आराम करा रहे और सामिया तो बस बैठी हुई यहाँ पे, सामिया वो इस पे भी बैठी एटलीस्ट हुई है। वो उसी को पकड़ लें जो घर में जिसने जहर दिया है। कुछ नहीं, वो आराम कर रही है सिर्फ। सामिया वहाँ पे भी आराम कर रही है, सामिया उसमें भी आराम कर रही है। जब स्क्रिप्ट आया वो कौन सा वाला है? पढ़ा तो होगा आपकी ना मोहब्बत। कि मेरे क्या एक मोहब्बत scenes और। हैं, मतलब भी क्या आप- है, समिया ने पढ़ा तो होगा ना। लेकिन उसमें एटलीस्ट लाइनें तो उसको जरा सी मसालेदार मिली हुई हैं। खैर यहाँ एनीवे, तो कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक द गर्ल वाला सीन जिसके मैंने देखी, जो एक तो हवेली वो बहुत खूबसूरत है, प्लस देयर इज दिस ब्यूटी एंड एलिगेंस अबाउट दिस गर्ल मेहरमान। शी इज सो, नाम कितना प्यारा है उसका। तो सेम एज नादिया, आई थिंक शी इज गोइंग टू बी आगे जाके, आई थिंक शी इज गोइंग टू गेट लीड रोल्स। और इसी तरह मेहनत करती थी, इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी है उसकी, इतने तहम्मुल और इतने सुकून से उसने अपने कैरेक्टर की जो भी पर्सोना एक बनाया है। एंड द डाइनिंग रूम वाला सीन, उससे पहले वो जिस तरह सोहराब को एक छोटे बच्चे की तरह समझा रही थी कि अक्ल के कच्चे अंधे, मैं बता रही हूँ कि ये है और इस तरह तुमने वो खुलवाना है नोट्स को और तुम्हें पता चल जाएगा कि चाचा हमारे साथ क्या कर रहा है। बिकॉज शी इज़ प्रॉब्ली बिन रेज्ड इन दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे वो ट्रस्ट करती थी उस आदमी को और उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा है। सो आई फाउंड हर टू बी सो ब्यूटिफुल और इतना अच्छा। आई एम गोइंग टू गिव दैट गर्ल एन 8 एंड सोहराब इज़ amazing. He's moving the whole thing along and like it's all about के सोहराब को पता चल गया, सोहराब ढूंढ रहा है, सब कुछ सोहराब कर रहा है, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। So he's basically acting as the pivot. I'll give him a 9 on his beautiful performance. Very good performance. नंबर्स 9 and 8. ओके जी, ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 22,908 हुए हैं और मेहरमान के हिस्से में 638 3% मतलब 0.3 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 22,781 और रज़ा के हिस्से में 1,204 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। जंजीर ड्रामे का कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन ये जो आपने 3 एक्टर्स जो हमें दिए हैं ना, जिनमें रज़ा अली आबिद बड़े शाइन किए हैं और अनाया शाहिद किए हैं और मेहरमान, ये एक अच्छी चीज़ हुई है इस ड्रामे की वजह से कि हमारे सामने कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस, कोई ऐसे अंडररेटेड एक्टर्स खुल के सामने हैं जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल और आगे जाके इंशाल्लाह वो मज़ीद जगह भी बनाएंगे। और आप सबकी बहुत तारीफ़ें की, मेहरमान आपकी भी और रज़ा अली आपकी भी, हमारे जजेज़ ने। तो यहाँ कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जंजीरें का रिव्यू।